नैना, जिसकी पढ़ाई ख़त्म हो चुकी थी और वो घर में अपने माँ बाप, बड़े भाई भाभी और 2 छोटी बहनों के साथ रहती थी। वो बहुत सॉफ्ट नेचर की और दूसरों की मदद करने वाली थी। वो घर में माँ के काम में माँ का हाथ बटाती, भाई भाभी और बहनों के लिए भी कुछ ना कुछ करती रहती। उसको अच्छा लगता था किसी के लिए कुछ करना। नैना के घर के सामने वाले घर में एक अकेली बूढ़ी औरत रहती थी, जिसकी उम्र काफ़ी हो चुकी थी और उसका कोई नहीं था। वो अपने घर में अकेली रहती थी। आसपास के लोग किसी न किसी चीज़ से उसकी हेल्प कर देते थे। कोई उसको कपड़े ला देता, कोई उसे घर की चीज़ें ला देता। ऐसे उसको कुछ दे दिला के लोग उसकी हेल्प कर देते थे। वो औरत खिड़की के पास बैठी रहती थी, आते जाते लोगों को देखती रहती और बच्चों को देख के हाथ हिला देती। नैना उसको अम्मा कहती थी। नैना ही ऐसी थी जो अक्सर उसके घर जाती थी, उसके पास बैठ के बातें करती थी। वो अक्सर अम्मा के घर जाके उसके छोटे मोटे काम भी कर देती और यहाँ तक उसके घर वो कई बार चाय खुद बना के अम्मा को भी पिलाती और उसके साथ बैठ के खुद भी पीती। अम्मा बस उतना टाइम ही हंसती बोलती जितना टाइम नैना उनके साथ होती। वैसे भी अम्मा अकेली थी, कोई बच्चा भी नहीं था और रिश्तेदार ने मुंह फेर लिया था और अड़ोस पड़ोस वाले सामान से उसकी हेल्प कर देते थे। बाकी टाइम किसी के पास नहीं था उसके लिए। बस एक नैना ही थी जो टाइम निकालती थी अम्मा के लिए और अम्मा भी उतना टाइम हंस लेती और बात कर लेती। नैना जब भी अम्मा के उदास चेहरे को देखती तो सोचती कि काश मेरे पास कुछ होता जिससे मैं अम्मा को खुशी दे पाती। सब उनको कुछ ना कुछ दे के आते हैं जिससे अम्मा की हेल्प हो और वो खुश हो, पर मैं क्या दूं अम्मा को कि वो खुश हो। मेरे पापा भाई घर का खर्च निकालने जितना ही कमा पाते हैं। ऐसी बातें वो अक्सर सोचती पर कुछ ना कर पाती। घर वाले भी समझाते कि अब जितना कर सकते हैं उतना करते हैं और कुछ नहीं हो पाएगा। नैना फिर खुद को समझा लेती और अपने काम में लग जाती। ऐसे ही वक्त बीतता गया और छोटी बहनों की पढ़ाई भी पूरी हो गई और थोड़े थोड़े वक्त के फासले पे तीनों बहनों की शादी भी हो गई। तीनों बहनें अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गई। तीनों के बच्चे भी हो गए। वक्त गुजरता गया। नैना की बहनों के पतियों ने अपने कारोबार शुरू कर लिए और वो अच्छी कमाई करने लगे, पर नैना के पति की कमाई उनके जितनी नहीं थी। वो इतना कमाता था कि बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्चा ही जाता था। नैना शुरू से ही ज़्यादा खर्चा करने वाली नहीं थी। वो सादा ज़िंदगी जीने वाली थी। उसको अपनी बहनों की अमीरी से कभी जलन नहीं हुई और ना उसको अपने घर में अपने लिए कोई कमी लगती थी। नैना की बहनों और भाई भाभी ने भी उसे किसी चीज़ के कम होने का कभी भी एहसास नहीं होने दिया था, पर लोग और रिश्तेदार उसको अक्सर एहसास करवाते कि उसके पास उतना नहीं है जितना उसकी बहनों के पास था। पर उसके घर वाले कभी उसको अपने से कम नहीं समझते थे। भाई के बेटे का जन्मदिन आया, भाई ने पार्टी रखी थी और तीनों बहनें बहुत खुश थीं। भतीजा लाडला था तीनों का। तीनों बहनें अपने भतीजे के लिए अपनी पसंद और हैसियत के हिसाब से गिफ्ट लेकर पार्टी में गईं। रिश्तेदार और अड़ोस पड़ोस के लोग भी थे जिनको पता था नैना पैसे के मामले में दोनों बहनों से कमज़ोर है और वो अक्सर इस बात का एहसास नैना को करवाते रहते। पार्टी में गई। रिश्तेदार और अड़ोस पड़ोस के लोग भी थे जिनको पता था नैना पैसे के मामले में दोनों बहनों से कमज़ोर है और वो अक्सर इस बात का एहसास नैना को करवाते रहते। पार्टी में सारे आए और सबका मिलना मिलाना होने लगा।
चाय नाश्ते के बाद केक कट होने लगा और सब ने अपने अपने गिफ्ट्स दे दिए। खाना पीना हुआ, सब निपट जाने के बाद लोग जाने लगे और कुछ नज़दीकी रिश्तेदार नैना और उसकी बहनें रुक गईं। भाई के बेटे ने गिफ्ट खोलने शुरू कर दिए। सब ने अच्छे महंगे गिफ्ट दिए, पर जब नैना के गिफ्ट का वक्त आया तो जैसे सब एक दूसरे के साथ फुसफुसाने लगे। एक दो ने तो बोल भी दिया कि देखो तुम्हारी बहनों की गिफ्ट में और तुम्हारे गिफ्ट में कितना फ़र्क है। और कोई बोला चलो इतना ही कर सकती है, पर आजकल के बच्चे ऐसी चीज़ से कहाँ खुश होते हैं। और कोई बोला बर्थडे पे तो कुछ अच्छा कर देती कि बच्चे खुश हो जाते। नैना के घर वालों ने बात इधर उधर कर दी ताकि नैना को बुरा ना लगे। भतीजा इतने सारे खिलौने देख के उनसे खेलने की जिद करने लगा, पर किसी के लिए सेल चाहिए था और किसी को लॉन्ग टाइम के लिए चार्जिंग पे रखना ज़रूरी था। सब ने बच्चे को कहा अभी नहीं खेल सकते तुम इनके साथ, जाओ कुछ और करो। बच्चा उदास बैठा था तो इतने में नैना ने अपना गिफ्ट खोल के उसको दिया और बच्चा ताली मार मार के हंसने लगा और बाकी सारे खिलौने भूल गया। बस नैना के खिलौने में मस्त हो गया। वो चाबी वाला आम सा खिलौना था, वो एक कार थी। नैना उसको बार बार चाबी भर के देती और उसका भतीजा कार के साथ खेलने में ही लगा रहा। बस ऐसी बीती वो पार्टी वाली शाम और सब चले गए। एक दो दिन नैना के मन में फिर वही चला कि काश उसके पास थोड़ा और होता तो वो भी एक अच्छा सा खिलौना लेती और अपने भतीजे को उसकी बर्थडे पे तो वो खुश कर ही देती। ऐसे ख्याल उसके मन में अक्सर आते कि उसके पास इतना तो होता कि वो किसी के लिए कुछ कर पाती, किसी को खुशी दे पाती। उसको जो चाहिए था दूसरों की हेल्प करने और खुशी देने के लिए चाहिए था, और वो अक्सर ये सोचती, फिर बिज़ी हो जाती अपने कामों में और फैमिली में। एक दिन नैना को फ़ोन कॉल आया और अपने पति को बच्चों को स्कूल से लाने के लिए बोल के घर से निकल गई और हॉस्पिटल पहुंची। वो फ़ोन कॉल उसकी एक बहन का था और उसने बताया कि उनके भाई का एक्सीडेंट हो गया है और काफ़ी चोट आई है। ये खबर सुन के तीनों बहनें हॉस्पिटल पहुंची। उनके पापा और भाभी हॉस्पिटल में थे और बहुत परेशान थे। तीनों बहनों ने भाई को देखा, पापा के साथ कुछ टाइम बिताया और डॉक्टर से सारी बात पूछी। एक्सीडेंट पड़ा था और भाई को काफ़ी चोटें आई थीं, खर्चा भी काफ़ी था। पिता और भाभी को दुख के साथ पैसे का फिक्र भी था। बहनों ने पापा को हौसला दिया और कहा हम हैं ना, सब हो जाएगा। दूसरे दिन छोटी बहनों ने अपने पापा को पैसे दे दिए, पर नैना के पास बहुत कम पैसे थे। पर फिर भी जितना भी दे पाती उसने दे दिया। उसके पैसों की हेल्प बहुत कम थी, पर उसके अपनों ने उसको इस बात का कोई एहसास नहीं करवाया। कुछ लोग जो बोलते थे वो तो बोले तेरे बस का नहीं है, इतने से क्या होगा, वगैरह वगैरह। कुछ टाइम बैठ के सारे जाने लगे, बहनें भी चली गईं, पर नैना वहीं रही अपने पापा के पास। उसके पापा और भाई खामोशी के दायरे में घिरे हुए चुपचाप बैठे थे। नैना ने उनसे बात करनी शुरू की, उनका मन बहलाने के लिए कुछ बचपन की बातें करने लगी। वो उन दोनों को सोचने नहीं देना चाहती थी कि कुछ गलत हुआ है या बुरा हुआ है। उनका ध्यान बटाने के लिए पापा के साथ बचपन के किस्से, अपने भतीजे की शरारतों के किस्से सुना सुना के उनका मन बहलाने लगी और उसके पापा और भाभी के चेहरे पे
मुस्कान आ जाती, मन हल्का हो जाता, एक हौसला मिलता। वो कई दिन ऐसा करती रही। नैना पिता और भाई के पैसे से हेल्प ना कर पाने पे सोचती रहती कि काश मेरे पास भी कुछ होता कि जिससे मैं किसी को कुछ दे पाती, खुशी दे पाती, किसी का बोझ हल्का कर पाती। फिर कुछ दिन ऐसी सोच में चलते रहे और सब कुछ चलता रहा। भाई ठीक हो गया, सब नॉर्मल हो गया। ऐसे ही सब चलते चलते थोड़ा टाइम बीत गया और बच्चों की छुट्टियां चल रही थी। तीनों बहनें और भाभी ने बच्चों को गेम जोन लेकर जाने का प्रोग्राम बनाया। अपने हिसाब से सबको जो दिन ठीक लगा उस दिन वो बच्चों को लेके गेम जोन चले गए। वहाँ बच्चे खूब मस्ती में खेल रहे थे और नैना, उसके भाई और दोनों बहनें एक साइड बैठ गए, अपनी बातों में लग गए और बच्चों पे नज़र भी रख रहे थे। सारी लेडीज़ ऐसे ही अपने बच्चों को देख भी रही थी और अपनी बातों में भी लगी हुई थी। वहीं एक लड़की अपने एक बच्चे को जो खेल रहा था उसको भी देख रही थी और एक उसका छोटा बच्चा था जो होगा 4-5 महीने का, उसको चुप करवा रही थी। वो बच्चा बेहद रो रहा था। वहाँ बैठी सारी लेडीज़ की नज़र उस बच्चे पे थी और बेहाल हो रही उसकी माँ पे, जो उसको चुप कराने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उस माँ को परेशान देख बाकी लेडीज़ भी बच्चे को अपने अपने तरीके से चुप करवाने लगी। कोई उसको कुछ खेलने की चीज़ दिखाता, कोई उसे पोएम सुनाता। सब नाकाम हो रहे थे। सारी औरतें और उस बच्चे की माँ परेशान हो रही थी। उसकी माँ को दूसरे बच्चे को संभालने में भी दिक्कत हो रही थी। सब थक हार के बैठ गए। नैना ने उस बेहद रोते बच्चे की तरफ देखा, अपने चेहरे पे हाथ रखा और धीरे से नज़दीक जाके चेहरे से हाथ हटाकर मुस्कुराई। बच्चा रोते रोते चुप हो गया। नैना ने फिर ऐसा ही किया, चेहरे पे हाथ रखा और फिर हाथ हटा के बच्चे को देख के मुस्कुराई। बच्चा फिर हंसा और नैना ने ऐसा कई बार किया। बच्चा हर बार हंसता और अब वो चुप हो गया। पर जिधर जिधर नैना जाती बच्चा घूम घूम के उसी को देखता और नैना वहीं से उसको घूम के देखती और मुस्कुराती। बच्चा फिर से हंसता। ऐसे नैना और उस बच्चे के बीच चलता रहा। वो बच्चा नैना को देख के मुस्कुराने लगता। अब सब घर जाने लगे और नैना, उसकी बहनें और भाभी भी जाने लगी। उस बच्चे की नज़र नैना पर ही थी और नैना भी बाहर के दरवाजे तक बच्चे को मुड़ मुड़ के देखती रही। और जब भी वो बच्चे को मुड़ के देखती बच्चा हंसता। बस ऐसे ही नैना के घर की तरफ निकल गए। नैना के चेहरे पे एक खुशी थी, एक चमक थी, जैसे उसने खजाना पा लिया हो। वो रास्ते भर यही सोचती आई कि किसी को खुशी देने के लिए और किसी के चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए ज़रूरी नहीं कि हमारे पास बहुत सारा पैसा हो। किसी का बोझ हल्का करने के लिए हमारे पास बहुत सारा धन दौलत है, ऐसा ज़रूरी तो नहीं। नैना को सब याद आने लगा। वो बुढ़ी अम्मा, उसके पैसे से सब लोग कुछ न कुछ देते, पर वो हंसती मुस्कुराती और खुश तभी दिखती थी जब नैना उसके पास जाके उससे बातें करती थी। उसका भतीजा जो बर्थडे के दिन दूसरे महंगे खिलौनों के ना चलने पे उदास होकर बैठा था, वो तब खुशी से उछलने लगा जब नैना उसकी गाड़ी में उसको बार बार चाबी भर के देती थी और वो उस चाबी भरी गाड़ी के पीछे पीछे भागता। और जब भाई का एक्सीडेंट हुआ तब सब लोग पैसे की हेल्प करके अपनी जिंदगियों में लग गए, पर उसके पापा के चेहरे की परेशानी और थकावट नैना की बातों से दूर होती। भाभी के चेहरे पे मुस्कुराहट नैना के किस्से लेके आते और आज जिस बच्चे को खिलौनों
और दूसरी चीज़ों से चुप करवा रहे थे, उसको नैना की एक मुस्कुराहट ने चुप करवा दिया। आज नैना को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी वजह से वो बच्चा नहीं, पूरी कायनात मुस्कुरा रही हो। उस बच्चे के साथ पूरी कुदरत मुस्कुरा रही हो। नैना को जैसे उस नन्हे फरिश्ते ने उसके उस सवाल का जवाब दे दिया जो वो हमेशा करती थी कि मेरे पास कुछ क्यों नहीं कि मैं किसी को खुशी दे सकूं और किसी को मुस्कुराहट दे सकूं। नैना को आज उस बच्चे ने एहसास करवा दिया था कि किसी को खुशी और मुस्कुराहट देने के लिए और किसी का बोझ हल्का करने के लिए ज़रूरी नहीं कि हम पैसे से ही अमीर हों। दिल से और नीयत से अमीर होना ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है जो आप किसी के लिए कर रहे हो वो और कोई ना कर पाता हो या फिर ना करना चाहता हो। आज नैना को एहसास हुआ कि वो तो किसी के चेहरे से उदासी को हटा के मुस्कुराहट लाती है। वो आज खुद को एक अमीर इंसान मानती है। अमीरी सिर्फ पैसे से नहीं होती। तो आपको नैना की ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक करके मेरी हौसला अफजाई कीजिएगा। और आप भी दूसरों के लिए नैना बन के दिखाइएगा। मिलेंगे फिर किसी कहानी के साथ। बाय बाय।